बच्चों आप कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग कौन सा रूल पढ़ने वाले हैं? BODMAS रूल पढ़ने वाले हैं। बच्चों मुझे पता है आप लोग को सिंप्लीफिकेशन में या सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो जरूर पूरा वीडियो देखना। इस वीडियो में हम आपको BODMAS रूल बताएंगे और सिंप्लीफाई कैसे करना है सिखाएंगे, सिर्फ 10 मिनट में। फटाफट देखते हैं बच्चों। मैथमेटिकल ऑपरेशंस पता है कितने होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप जानते हो। आप लोगों ने एडिशन भी किया है, सब्ट्रैक्शन भी किया है, मल्टीप्लिकेशन भी किया है, डिवीजन भी किया है, बट ये सारे के सारे ऑपरेशंस अगर एक साथ करने होते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है। चलो देखते हैं। और ये सैम को एक प्रॉब्लम आई है यहां पर 5 माइनस 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3। यहां तो डिवीजन भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? चलो हम अपनी क्लास के 2 स्टूडेंट्स को बुलाते हैं। सबसे पहले कौन आने वाला है देखते हैं। सबसे पहले रोहित आएगा। रोहित, आपको सैम ने एक प्रॉब्लम दी है ना, इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? रोहित क्या करने वाला है? रोहित ने सबसे पहले क्या किया देखते हैं। रोहित ने 5 में से 2 माइनस किया। बच्चों 5 माइनस 2 क्या होता है? 3 होता है। प्लस को, 6 को, डिवाइड के साइन को और 3 को कॉपी कर लिया। ठीक है, तो यहां पर उसने सबसे पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया। 5 माइनस 2 कितना होता है? 3 होता है, और बाकी चीजों को कॉपी कर लिया। अब इसने क्या किया? 3 प्लस 6 9 किया, और डिवीजन के साइन को और 3 को कॉपी कर लिया नीचे। अब 9 डिवाइडेड बाई 3 करोगे बच्चों, डिवीजन तो आता है ना, तो जब हम 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो रोहित ने सॉल्व कर लिया। अब हम किसको बुलाने वाले हैं? हाय एना, हाउ आर यू? आपको भी ये क्वेश्चन मिल रहा है, आप भी करके दिखाओ। एना कैसे करने वाली है? एना सबसे पहले एना ने 6 डिवाइडेड बाई 3 को सॉल्व किया। बच्चों जब हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे आपको पता है ना? जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3 2 जा 6, यानी कि इसको डिवाइड करने पर कितना आ गया? 2 आ गया। और 5 माइनस 2 को और प्लस को हमने कॉपी कर लिया, और 6 डिवाइडेड बाई 3 को हमने सॉल्व करके यहां पर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? एना क्या करने वाले हो आप? एना माइनस करेगी। 5 माइनस 2 बच्चों कितना होता है? 3 होता है। तो 5 माइनस 2 3 प्लस 2 इसने उतारा ऊपर से, तो अब आंसर कितना हो गया? 5 आया। बच्चों ये तो प्रॉब्लम हो गई, एक ही क्वेश्चन के दो दो आंसर्स निकल आए। अब सैम को बुलाते हैं। सैम कौन सा आंसर सही है? सैम भी तो कंफ्यूज हो गया कि रोहित ने अच्छे से सॉल्व किया है या एना ने। चलो चेक करें। देखो एना का आंसर सही है और रोहित का गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हो गया? क्योंकि एना ने कौन सा रूल लगाया? BODMAS रूल को अप्लाई किया। BODMAS से बच्चों अगर आप BODMAS रूल को अप्लाई करोगे तो आपका सिंप्लीफाई कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। चलो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? BODMAS। यू आर वॉचिंग खेल खेल में मैथ्स विद अंकल टॉम। बच्चों देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स, यानी कि जब हम मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है? ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है। फिर O फॉर ऑर्डर्स। ऑर्डर्स का मतलब होता है जैसे पावर या स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन। बच्चों डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन इसका मतलब ये है कि हम लोग डिवीजन भी कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। जो फर्स्ट आएगा उसे करेंगे। A का मतलब एडिशन और S का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो BODMAS का फुल फॉर्म क्या हो गया? ब्रैकेट्स, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो चलो इसको समझते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। BODMAS का क्या मतलब होता है? फुल फॉर्म तो हमें समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे?
सॉल्व ऑल द ब्रैकेट्स। स्टेप 1 क्या है बच्चों? सारे के सारे ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई सिंप्लीफाई का क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे? ब्रैकेट्स को सॉल्व करोगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करोगे। और देखते हैं कितने सारे ब्रैकेट्स होते हैं। सबसे सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा बच्चों? फर्स्ट हम ये राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसे पैरेंथेसिस पे बोलते हैं। फिर बच्चों ये देख रहे हो ग्रीन कलर का ये क्या है? इसे कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं। फिर सेकंड में हम लोगों को ये कर्ली ब्रेसेस सॉल्व करने हैं। फिर थर्ड में ये आप देख रहे हो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व कहते हैं। तो इसका मतलब ब्रैकेट्स में सबसे पहले राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। इस ऑर्डर में सॉल्व करना है। फर्स्ट राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो सिंप्लीफाई में सबसे पहले ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स में भी बहुत सारे ब्रैकेट हो तो इस ऑर्डर में करेंगे। अब ओ का मतलब क्या है बच्चों? ओ का मतलब है, इसके बाद स्टेप 2 में ओ का मतलब क्या हो गया? ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में हम स्क्वायर रूट या स्क्वायर नंबर्स करेंगे, यानी कि अगर हमारे सिंप्लीफिकेशन में कहीं स्क्वायर रूट लगा है या कोई नंबर की पावर है, स्क्वायर या क्यूब है, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखो क्या लिखा है? ऑर्डर मींस स्क्वायर रूट्स एंड इंडिसेस। इंडिसेस का मतलब क्या हो गया? विच यू नो एज स्क्वायर नंबर्स और पावर्स और एक्सपोनेंट। तो बच्चों अभी हमने दो स्टेप्स पढ़े। सबसे पहले क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा कि हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। फिर हमने पढ़ा हम पावर्स को सॉल्व करेंगे। अब हम थर्ड स्टेप पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। थर्ड का मतलब डिवीजन और मल्टीप्लाई करेंगे। डी फॉर डिवीजन एंड एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में आप किसी को भी कर सकते हो, क्योंकि यहां क्या लिखा है? दे आर ऑफ ऑल इक्वल इंपॉर्टेंस। दोनों की इंपॉर्टेंस इक्वल है, तभी मैंने इसके नीचे अंडरलाइन किया है। ठीक है, हमको अगर डिवीजन भी है एक सिंप्लीफिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन भी है, तो पहले आपको क्या करना है? जो फर्स्ट है उसे सॉल्व करना है। अगर मल्टीप्लिकेशन पहले है तो उसे मल्टीप्लिकेशन करिए, बाद में डिवीजन करिए। और अगर डिवीजन पहले है तो पहले डिवीजन करिए फिर मल्टीप्लिकेशन करिए। यानी कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की इंपॉर्टेंस इक्वल है। सो हमको सबसे लेफ्ट साइड से राइट साइड को सॉल्व करना होगा। अब बच्चों देखते हैं अगला क्या है। यहाँ पर लास्ट स्टेप में क्या है? ऐड और सब्ट्रैक्ट। ऐड और सब्ट्रैक्ट में हम एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे, लेकिन विच एवर अपीयर्स फर्स्ट। इसका मतलब अगर एडिशन पहले है तो एडिशन करेंगे, और अगर सब्ट्रैक्शन पहले है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो स्टार्ट कहां से करेंगे? लेफ्ट से करेंगे। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा बॉडमास। बॉडमास का मतलब ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो बॉडमास पे बेस हो। बच्चों यहां देखो 6 + 2 मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इट्स 7। तो इसमें यहां पर एक ऑपरेशन क्या है? एडिशन। बच्चों ये एडिशन है ना, और एक क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले क्या करोगे? देखते हैं। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एडिशन से पहले है। तो मल्टीप्लिकेशन मस्ट बी कंप्लीटेड फर्स्ट। तो यहाँ पे 2 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 7 जा कितना होता है? 14। तो हम लोगों ने यहाँ पर 6 को कॉपी किया, प्लस को कॉपी किया, और 2 7 जा 14 को लिख लिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अभी तो एक ही ऑपरेशन है, अब तो ए फॉर ऐड करेंगे। तो 6 + 14 बच्चों कितना हो गया? 20। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 20। यानी कि यहाँ दो ऑपरेशंस थे, एक था मल्टीप्लिकेशन, एक एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी पहले है, तो पहले हमने मल्टीप्लिकेशन किया, फिर एडिशन किया। कुछ बच्चे गड़बड़ भी कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे 6 + 2 कर देंगे बच्चों, 6 + 2 8 हो जाएगा, और 8 7 जा 56 कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। वाओ, यहां तो पावर भी है। तो देखो यहां क्वेश्चन है 3 इंटू राउंड ब्रैकेट में 2 + 4 प्लस 5 की पावर 2, दैट मीन्स है स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5।
तो बच्चों यहां पर देखो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, बी फॉर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना, बी फॉर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो वी शुड कैलकुलेट द ब्रैकेट फर्स्ट, तो ब्रैकेट में आप सॉल्व करोगे तो 2 + 4 कितना होता है 6, तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन में 3 को कॉपी करेंगे, मल्टीप्लीकेशन को कॉपी करेंगे और 2 + 4 की जगह क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, प्लस और 5 की पावर 2 जो है उसको कॉपी कर लेंगे, यानी कि हम लोगों ने सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व किया, राउंड ब्रैकेट था ना, बी फॉर ब्रैकेट। अब बच्चों सेकेंड में क्या होता है, ओ फॉर ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, देखो ओ फॉर ऑर्डर हो गया, ऑर्डर का मतलब है पावर्स, तो यहाँ पे 5 की पावर 2 होगी, दैट मीन्स 5 × 5 कितना होता है 25, तो अब हम लोग क्या करेंगे 3 × 6 को कॉपी कर लिया और 5 × 5 क्या हो गया 25 हो गया। अब बच्चों यहाँ पर 2 ऑपरेशंस बचे, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, तो मल्टीप्लिकेशन की देखो पहले होता है, एडिशन बाद में होता है, तो हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो देन मल्टीप्लाई 3 × 6 कितना होता है 18, तो 18 को नीचे लिख लेंगे और 25 को कॉपी कर लेंगे, तो 18 + 25। अब बच्चों एक ही तो ऑपरेशन बचा है ना, कौन सा, एडिशन वाला, एडिशन यानी कि 25 और 18 को हमने सॉल्व किया, कितना आ गया हमारा 43। समझ में आ रहा है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर, दैट मीन्स पावर वाला क्वेश्चन, 5 की पावर 2 थी ना, इसको सॉल्व किया, फिर हमने डिवीजन तो था नहीं, मल्टीप्लिकेशन किया, फिर एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन भी नहीं है इसमें, तो सब्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है, आंसर आ गया। बच्चों एक क्वेश्चन और है यहां पर, इसमें देखो क्या है, यहां पर हम लोग सबसे पहले देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी है, एडिशन भी है और डिवीजन भी है, तो सबसे पहले ब्रैकेट तो नहीं है इसमें, ऑर्डर्स यानी कि पावर भी नहीं, तो डी फॉर डिवीजन करेंगे, तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, बच्चों 6 को वी शुड डिवाइड फर्स्ट, 6/3 करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा ना, 6 को 3 से डिवाइड किया है आपने तो कैसे आएगा 2 आएगा, आपको पता है तो आप इसको कॉपी कर लेते हो, तो यहाँ पे 5 - 2 को हम कॉपी कर लेंगे, फिर प्लस को कॉपी करेंगे और 6/3 को क्या लिख लेंगे 2 लिख लेंगे, सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है देखो, अब हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन भी है और एडिशन भी है, बच्चों एडिशन और सब्ट्रैक्शन की इंपॉर्टेंस इक्वल होती है, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो जो पहले होता है उसको करते हैं, पहले क्या होता है सब्ट्रैक्शन था ना यहाँ पर, तो पहले हम माइनस करेंगे, 5 - 2 कितना हो गया 3, प्लस 2 को कॉपी करेंगे, अब तो सिर्फ प्लस होना है, तो 3 + 2 5, एडिशन कर लेते हैं और आंसर आ गया, समझ में आ गया। सिंप्लीफाई करने में हम लोग BODMAS को यूज कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया डिवाइड किया, 6/3 को 2 को लिख लिया, फिर सब्ट्रैक्शन किया, सब्ट्रैक्शन क्यों किया क्योंकि सब्ट्रैक्शन पहले था एडिशन बाद में है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की इंपॉर्टेंस इक्वल होती है, तो जो पहले होगा उसको करेंगे, समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, देखते हैं, चलो पेन ले लेते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चों देखो यहां पर क्या है, यहां पे क्या है 42 मिला, ये 42 है, डिवाइड यानी कि डिवीजन है, डिवीजन है ना, फिर क्या है मल्टीप्लिकेशन का साइन है, फिर क्या है सब्ट्रैक्शन का साइन है, तीन ही तो ऑपरेशन है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, तो सबसे पहले क्या करेंगे डिवीजन करेंगे, यानी कि हम ऐसे लिखेंगे और 42 और डिवाइडेड बाय 6 को सॉल्व करेंगे, बच्चों 6 को लिखा और 42 लिखा ऐसे, तो 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 × 7 = 42, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया 7 आ गया, और इनटू 8 को कॉपी कर लेंगे और -4 को भी कॉपी कर लेंगे। बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, हमने डिवीजन कर लिया, आप क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 7 × 8 सॉल्व करेंगे, 7 × 8 बच्चों कितना होता है 56 होता है, 56 - 4
तो अभी लास्ट में क्या होने वाला है? सब्ट्रैक्शन। तो 56 माइनस 4 कितना होगा बच्चों? 52 होगा। और ये हमारा आंसर आ गया। इजी है ना? बस बच्चों ध्यान रखना है, इस ऑर्डर में चलना है, ठीक है? ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। बच्चों ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं कि पहले डिवीजन करना है या मल्टीप्लिकेशन, जो भी पहले आएगा इन दोनों में से वो करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी क्या है, जो पहले आएगा फर्स्ट अपीयर होगा। अगर फर्स्ट सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, फर्स्ट एडिशन होगा तो एडिशन करेंगे। चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखो यहां पे तो हम लोगों का क्या है, यहां देख रहे हो, यहां पर क्या है? यहां पर सबसे पहले डिवीजन है बच्चों, ये देखो यहां पे डिवीजन है। और फिर यहां क्या है? सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन भी है। और फिर क्या है? एडिशन भी है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? डिवीजन सॉल्व करेंगे, यानी कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों 144, अगर हम 16 का टेबल पढ़ेंगे तो 16 9 जा 144। टेबल याद कर लो बच्चों, बिना टेबल के तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो 144 डिवाइडेड बाई 16 कितना आया? 9 आया ना? 9 को यहां लिख लिया, फिर -5 को लिख लिया, +20 को लिख लिया। अब हमारे कितने ऑपरेशंस बचे बच्चों? एडिशन और सब्ट्रैक्शन बचा। लेकिन सब्ट्रैक्शन फर्स्ट है तो हमने बताया था जो फर्स्ट होगा उसको करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 9 माइनस 4 बच्चों, 9 माइनस 5 कितना होता है? 4 होता है। फिर +20 को कॉपी कर लेंगे। अब तो एक ही है, अब तो एडिशन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 2 4 24 और ये हमारा आ गया आंसर। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सिंप्लीफाई। इजी है ना? चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। बच्चों यहां तो बहुत सारी चीजें हैं। यहां तो देखो, यहां पे तो ब्रैकेट्स भी हैं, यहां पर सब्ट्रैक्शन भी है। 20 माइनस 3 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में 7 माइनस कर्ली ब्रेसेस के अंदर 5, फिर राउंड ब्रेसेस के अंदर 4 माइनस 3। इतना बड़ा क्वेश्चन बच्चों। अब तो यहां पे बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले बच्चों देखो यहां पर हमें क्या सॉल्व करना है। देखो यहां पे मैं रब कर देता हूं। मैम बोलती है साफ साफ काम करना चाहिए। देखो यहां पर नीचे देखो, सबसे पहले क्या है? ब्रैकेट। ब्रैकेट में सबसे पहला ब्रैकेट कौन सा सॉल्व करते हैं? राउंड ब्रैकेट। तो हम लोग सबसे पहले राउंड करेंगे, फिर कर्ली करेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे। ठीक है, राउंड ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले अभी यहां पे हम लोग कॉपी इसको सॉल्व करेंगे, इसको राउंड ब्रैकेट को। तो हम लोग बाकी चीजों को कॉपी कर लेंगे। 20 को कॉपी कर लिया, माइनस को कॉपी कर लिया, 3 को कॉपी कर लिया, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 7 माइनस कर्ली ब्रेसेस को कर लिया, 5 और प्लस को भी कॉपी कर लिया। अब 4 में से 3 माइनस होगा बच्चों, कितना बचेगा? 4 माइनस 3 कितना हो गया? 1 हम लोगों ने लिख लिया। फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर लिया, स्क्वायर ब्रैकेट कर लिया। बच्चों हमने राउंड ब्रैकेट कर लिया ना? अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग कर्ली ब्रेसेस सॉल्व करेंगे। कर्ली ब्रेसेस देख रहे हो? तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इतने को। फिर हम लोग बाकी चीजें कॉपी करेंगे। 20 को वापस कॉपी, -3 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 7 माइनस बच्चों 5 + 1 कितना होता है? 6 होता है। तो इसकी जगह हम लोगों ने 6 लिख लिया। अब हम लोगों ने ऐसे कॉपी कर लिया। अब देखो, अब हम कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे, यानी कि ये सॉल्व करेंगे। बाकी चीजों को लिख लेंगे। 20 - 3
7 माइनस 6 बच्चों 7 में से 6 माइनस हो जाएंगे तो 1 बचेगा ना, 1 को हम लोगों ने लिख लिया। अब बच्चों यहाँ पे देखो 20 माइनस 3 माइनस 1 है, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन है और यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 20 माइनस 3 कर लो और फिर माइनस 1 कर लो, तो 20 माइनस 3 बच्चों कितना होता है, 20 माइनस 3 होता है 17, तो 17 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। और एक काम और भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे -3 -1 को ऐसे भी कर सकते थे, -3 और -1 कितना होता है, -4 होता है, और 20 -4 करोगे तब भी आंसर कितना आएगा, 16 आएगा। बच्चों इजी है ना सिंप्लीफाई, बस हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, बॉडमास रूल को फॉलो करना है। अगर बॉडमास रूल को फॉलो करोगे तो सारे के सारे आंसर्स ठीक हो जाएंगे और सिंप्लीफाई से डर नहीं लगेगा, मजा आएगा। यू आर वॉचिंग खेल खेल में मैथ्स विद अंकल टॉम। बच्चों अभी देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ गया है। देखो इस क्वेश्चन में भी कितनी सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 26 माइनस 4 प्लस करली ब्रेसेस के अंदर 16 माइनस राउंड ब्रैकेट के अंदर 14 माइनस 7। तो सबसे पहले अभी बताया था ना, हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है। देखो ब्रैकेट यहाँ पर है ना, ब्रैकेट कहां पर है, देखिए यहाँ पर बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले राउंड, फिर करली, फिर स्क्वायर। तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा, तो बाकी चीजों को हम कॉपी करेंगे, इक्वल टू लगाते हैं 26 के नीचे 26, स्क्वायर ब्रैकेट वैसे ही, 4 भी वैसे ही करना है, करली ब्रेसेस को भी ऐसे ही करना है, माइनस। बच्चों 14 माइनस 7 कितना होता है, 14 में से 7 गया तो 7 बचेगा, तो हम लोगों ने 7 लिख लिया, इसको सॉल्व करके 7 लिख लिया और करली ब्रेसेस बंद करके स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर लिया, तो राउंड ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। बच्चों अब हम लोग कौन सा ब्रैकेट करेंगे, करली ब्रेसेस करेंगे, ये सॉल्व करेंगे। तो अब बाकी चीजों को लिखते जाते हैं, 26 को वापस लिखा, माइनस को कॉपी किया, स्क्वायर ब्रैकेट किया, 4 किया, प्लस किया, 16 माइनस 7 कितना होता है, 16 माइनस 7 बच्चों 9 होता है, 16 माइनस 7 कितना हो गया, 9। तो अभी हम यहाँ पे इसकी जगह पे 16 माइनस 7 की जगह पे क्या लिख लेंगे, 9। बच्चों अब ये स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे तो 26 माइनस 4 प्लस 9 कितना होता है, 9 और 4 को ऐड करोगे तो कितना होगा बच्चों, 13 होगा। तो देखो यहाँ पर 13 होगा ना, तो 13 यहां लिख लिया। तो अब यहां पर सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन एक ही तो ऑपरेशन बचा, तो 26 माइनस 13 कितना हो गया, 13। ये हमारा आंसर आ गया। इजी है ना सिंप्लीफाई, मजा आ रहा है आप लोगों को। सिर्फ क्या फॉलो करना है बच्चों, बॉडमास रूल को फॉलो करना है। यू आर वॉचिंग खेल खेल में मैथ्स विद अंकल टॉम, जो कर देंगे आपकी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग। बच्चों एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर ये तो बड़ा इजी है कि मुश्किल लग रहा है आपको, अरे भाई बहुत इजी है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लिकेशन है, देखो यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स है, ठीक है, 1 and 2 टाइम्स, और फिर क्या है उसके बाद एडिशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे, एक साथ करेंगे। देखो 3 into 4 तो ये हो जाएगा 12, 6 into 12 कितना हो गया बच्चों, 6 12 जा 72, यहां पे लिख लिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, प्लस कर लिया, यानी कि पहले हम लोगों ने ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट सॉल्व किया ना, पता है ना आपको, ब्रैकेट सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो 6 3 4 जा 12 लिख लिया और 6 12 जा 72 लिख लिया, या 12 6 जा 72 कर लो बच्चों, ऐसे लिख सकते हो ना।
12 इंटू 6 इज इक्वल टू 72। अब यहाँ पर राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो गए, ब्रैकेट के बाद हम लोगों को क्या बचा, प्लस बचा। अब इसको ऐड कर दो, 72 प्लस 12 कितना हो गया, 84। ये हमारा आंसर आ गया। इजी है ना। एक क्वेश्चन और हम लोग करने वाले हैं, देखते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले राउंड ब्रैकेट में 12 प्लस 14 है, फिर उसके बाद प्लस है 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 माइनस 6 माइनस 4। सही से कॉपी किया है हम लोगों ने, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कॉपी किया है। अब बच्चों मेरे को ये बताओ कि हम लोग ब्रॉडकास्ट को तो फॉलो करेंगे ना, तो इस ब्रॉडकास्ट में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट करते हैं। बच्चों ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, और ब्रैकेट यहाँ पे तो एक ही है, सबसे पहले राउंड करते हैं, कर्ली करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो ना यहाँ पर स्क्वायर है ना कर्ली है, सिर्फ क्या है, राउंड ब्रैकेट। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और एक साथ इसको करेंगे। तो 12 प्लस 14 बच्चों हो जाता है 26। अब ये वाले प्लस को ऐसे ही कॉपी कर लो, 4 को ऐसे ही कॉपी कर लो, 2 को ऐसे ही कॉपी कर लो। अब मल्टीप्लिकेशन को भी कॉपी कर लो। 9 माइनस 6 कितना होता है, 3 होता है। ये सॉल्व कर लिया। अब क्या कर लिया, -4। अब बच्चों क्या करना है, देखो यहां पर एडिशन भी है, डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। तो बच्चों ब्रैकेट तो नहीं बचा ना, ब्रैकेट हो गया, ऑर्डर तो इसमें है नहीं, ब्रैकेट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब ऑर्डर है नहीं, तो अब क्या होता है, डिवीजन। तो सबसे पहले यहां पर आप क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। अब हम लोग 26 लिखेंगे, प्लस के बाद इसका आंसर कितना आया, इसको सॉल्व किया ना, आंसर कितना आया, 2 आया। 2 को लिख लिया, मल्टीप्लाई 3 माइनस 4, कॉपी कर लिया बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी बच्चों देखो अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन होगा ना, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अब इसके बाद देखो m फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है। अब हम लोग इक्वल टू करेंगे, 26 प्लस 2 3 जा 6 और -4 को कॉपी कर लेंगे। कर लिया। अब देखो अब यहां पर एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की इंपॉर्टेंस इक्वल होती है। तो जो पहले होगा वो करेंगे। यहां पहले क्या है, एडिशन है, तो पहले हम एडिशन करेंगे। तो 26 प्लस 6 32, -4 को कॉपी कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे 6 - 4 भी कर लेते हैं और 26 में ऐड करेंगे तो आंसर 28 हो जाएगा। बच्चों गलत हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो पहले होगा वो होगा, और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में भी D और M की प्रायोरिटी इक्वल है। तो जो लेफ्ट में होगा या पहले होगा उसको हम करेंगे। 32 - 4 इज इक्वल टू, बच्चों कितना हो गया, ये तो हो गया 28, और ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों मजा आया ना, इतने सारे क्वेश्चन सब लोगों ने सॉल्व किए। आई होप आपके सारे के सारे आप सिंप्लीफाई क्योंकि क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। आप खूब सारी प्रैक्टिस करना बच्चों। टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय। हमारा चैनल खेल खेल में है मैथ्स, तो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, और अगर आपको अच्छा लगता है क्या आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हो कि मुझे मैथ्स समझ में आ रही है, मजा आ रहा है, तभी आप शेयर करिएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको आने वाले और वीडियोस आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखते रहिए खेल खेल में है मैथ्स। मैं हूं अंकल टॉम और मैं कर दूंगा आपकी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग।